हे दोस्तों, जय मां आदिशक्ति। कैसे हैं आप सब? हे दोस्तों, जय मां आदिशक्ति। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस रीडिंग में बात करूंगी आपके पर्सन जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ख्यालात उनके मन में चल रहे हैं, डिटेल में जानेंगे। आज की रीडिंग डिटेल में होने वाली है कि उनके दिल की गहराइयों में आपके लिए क्या चल रहा है, क्यों इतना वो आपको पसंद करते हैं, आप में सबसे अच्छा उन्हें क्या लगता है, वो सारी बातें जानेंगे। इसलिए इस रीडिंग से जुड़ जाइए और रीडिंग से जुड़ने के लिए इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर या फिर अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखकर। दोस्तों, जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि क्या ये सेम जेंडर के लिए होगा, तो जो भी आपके लव पार्टनर है ये उनके लिए है, तो ये सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आप किसके लिए देखना चाहते हैं। दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आप तक पहुंचती है समझ जाइए यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, इसलिए ये रीडिंग आप तक पहुंची है। आगे बंद करें, सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करें, जिस ईश्वर को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, और उन सवालों के जवाब चाहते हैं जो सवाल आपके मन में है, तो उस इष्ट का ध्यान करें और उसके बाद अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लें, उनके चेहरे को विजुअलाइज करें जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ। ओके, माता रानी प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनके लव पार्टनर के दिल में अभी क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो क्या बताना चाहते हैं महादेव आपको? डेथ पहला ही कार्ड आया है। ओके, 8 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, 4 ऑफ कप। क्या बात है, इस समय क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में? ओके, 3 ऑफ वैंड। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है एस ऑफ वैंड। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा पेन में दिख रहे हैं मुझे। ओके, पेन तो है लेकिन ये पेन ट्रांसफॉर्मेशन का है। कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आया है, कोई चैप्टर क्लोज होकर कुछ नया शुरू या नई शुरुआत हुई है, जिसके बारे में शायद आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि इस चैप्टर को अब क्लोज कर देना चाहिए, मेरी लाइफ में अब इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में अभी वो समय है जिस चैप्टर को आप क्लोज करना चाहते हैं वो क्लोज हो रहा है, और कुछ नई शुरुआत का भी इंडिकेशन मिल रहा है, कुछ नई बातें आ रही है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो खत्म हुआ है, कुछ ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो चैप्टर क्लोज हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक नया चैप्टर शुरू भी हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। आपके पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि वो पर्सन आपसे दूर जाते हुए आपको दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिलो दिमाग में चल रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बनी है कि उन्हें आपसे दूरी बनानी पड़ रही है। मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि वो डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन रात सपने देखते हैं आपके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इस प्यार के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। और अभी वो आपके बारे में अगर मैं कहूं तो ये सोच रहे हैं कि कैसे एक जादू हो और आप उनके करीब आ जाओ। मुझे तो यही लग रहा है कि कैसा एक जादू हो, क्योंकि कुछ तो उनके दिल में है, कोई ख्वाहिशें उनके दिल में हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो पूरी होने वाली है।
हो सकता है हाल फिलहाल में वो आपके लिए, या फिर आने वाले टाइम में जब भी वो आपसे मिले आपके साथ वाइट रोजेस के साथ मिले। कि मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो आपको एक ऐसे जादुई दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां पर सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत हो और वो मैजिकल हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी, कुछ चीजों में वो थोड़ा उन्हें लग रहा है कि कहीं आप उदास तो नहीं, कहीं आप उनकी बातों से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कहीं आप उनसे नाराज तो नहीं। कहीं ना कहीं ये चीजें उन्हें डाउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों में उन्होंने आपको नाराज कर दिया है और वो आपको मनाना चाहते हैं। हो सकता है कोई बड़ा गिफ्ट पे प्लान कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तो ऐसा है जो प्लान कर रहे हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, कहीं ऐसे जगह पर जहां पर आप जिधर भी देखें उधर आपको फूल ही फूल नजर आए, जिधर भी देखें हरियाली नजर आए। ऐसी जगह जहां बहुत भी खूबसूरत नज़ारा हो, कुछ ऐसी जगह वो आपको ले जाना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो उन्हें बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है। उनकी बातें आपके दिल को छूती है। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। और आप में सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा वो आपके फ़ोटो देख रहे हैं, आपके पिक को देख रहे हैं। उनके मोबाइल में कोई अगर पिक है आपकी तो वो उसी दिन रात देख रहे हैं और आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। ये दिख रहा है। कोई नई शुरुआत करते हुए वो दिख रहा है मुझे। कोई एक्शन अगर उन्होंने अभी तक नहीं लिया है तो गजब की का उनमें एक नई एनर्जी दिख रही है मुझे। जो एक्शन उन्होंने अभी तक नहीं लिया है, उन्होंने नीरसता दिखाई है, तो अब वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अचानक से आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हुए दिख रहे हैं मुझे कि जब वो कुछ ऐसा करेंगे ना तो आप सरप्राइज हो जाइएगा कि क्या ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। जहां आपको ये लग रहा है कि कहीं हमारे लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री तो नहीं हो गई है, कोई थर्ड पर्सन तो हम दोनों के बीच नहीं आ चुका है। कहीं ना कहीं आपके दिल में मुझे ये ख्याल आते हुए दिख रहा है। लेकिन वही मुझे उनके क्योंकि उन्हें ये आभास है कि आपके मन में ये ख्याल आया है और यही कारण है कि वो आपको कई तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं या करना चाहते हैं। वो बहुत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बहुत बड़ा बदलाव मुझे नजर आ रहा है उनमें, क्योंकि जब से आपने अपना एटीट्यूड बदला है ना तब से वो भी बहुत बदल चुके हैं। आपके लिए वो दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अपने पास्ट जो अच्छे लम्हे आपने गुजारे हैं एक दूसरे के साथ, वो लम्हों के बारे में बहुत सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप में सबसे ज़्यादा अच्छा अगर उन्हें लगता है तो मैं बता दूं कि आपकी एक क्वालिटी है कि आप किसी भी कंडीशन में हो उस कंडीशन को अपनी तरफ फोल्ड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। और एक और है जहां आप होते हो चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा उन्हें दिखता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि जहां भी आप होते हो वहां पर एक ना खत्म होने वाली खुशियां उन्हें ये फील होती है। ओके, कुछ और देखते हैं, कार्ड्स लेते हैं। यस, द इम्प्रेस। देख लीजिए वो आपको किस तरह से फील करते हैं और वो आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं बहुत। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप। कुछ टाइम पहले तक वो कहीं ना कहीं स्टक थे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डिसीजन पे वो अटके हुए पड़े थे, लेकिन अब वो कहीं नहीं अटके हुए हैं। अब वो आपके पीछे आ रहे हैं। आपका अट्रैक्शन, आपका जादू उन पे चल चुका है। आपका जादू अगर मैं कहूँ तो वो आपसे अब थोड़ी भी दूरी नहीं बनाना चाहते। अगर आप में क्या सबसे अच्छा लगता है मैं कहूँ तो आप में सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी वो आपके पास होते हैं तो उन्हें ग्रोथ महसूस होता है। जब भी वो आपके पास होते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि उनके लाइफ में सब अच्छा होगा। ओके, आपका ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि आप देखने में भी बहुत ही स्मार्ट, गुड लुकिंग हो। मेल फीमेल दोनों के लिए है, हाथी के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आप उन्हें बहुत गुड लुकिंग लगते हो, मतलब देखे तो देखते रह जाएं ऐसी परिस्थिति है। पहली नजर का प्यार तो मुझे दिख रहा है।
ओके, आपकी लाइफ में भले ही जो भी चल रहा हो, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन आपको लग रहा था ये मुझे छोड़कर जा रहा है, बड़ा मतलब नीरस सा रिलेशनशिप हो चुका है, लेकिन अभी तो मुझे ये लग रहा है कि वो पर्सन आपके पीछे पीछे घूमना चाहता है या चाहती है। वो आपसे दूर जाना ही नहीं चाहता, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोई नई शुरुआत, बहुत बड़ा कुछ आपकी लाइफ में बदलाव दिख रहा है। द मैजिशियन आपकी लाइफ में ये बताना चाहते हैं, ये जादुई पास्ट से निकलकर कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएगी जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। कहने का मेरा मतलब है पास्ट से निकल के, यानी कि आपकी जो पर्सन है, लव पार्टनर है, उनके दिल में जो छुपी हुई दबी हुई वो ख्वाहिशें जो कभी वो आपको बोल नहीं पाए थे, वो अब आपको बोलेंगे, क्योंकि अब उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं, अगर आज नहीं मैंने कहा तो हो सकता है आप उनसे दूर चले जाओ। हो सकता है कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच, क्योंकि उन्हें ये पता चला है या पता चल चुका है कि आप ये फील कर रहे हो कि आप दोनों में दूरियां बढ़ रही है, लेकिन वो पर्सन आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे हो या कहीं भी आप जहां जाते आते हो, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पोस्ट देख रहे हैं, आपके पोस्ट से बातें तक करते हैं कि क्या बात है, क्या लगते हो। मतलब ये कि जब आप उनके सामने होते हो तब तो वो आपकी तारीफ करते ही हैं, नहीं होते हो तो भी वो आपकी तारीफ करते हैं, ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, उन्हें ये जरूर लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप उनके सामने थोड़ा ज्यादा वैल्यू कर रहे हो, और ये बात उन्हें बड़ा खल रहा है। वो आपको जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो ऐसा ना करो, क्योंकि जो वैल्यू मेरी है वो किसी और के तुम्हारी लाइफ में तो हो नहीं सकती। वो ये बताना चाहते हैं, और जब से उन्हें ये एक फियर है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ। आपको लग रहा था कि कोई थर्ड पर्सन है जिसके पीछे आपके पर्सन भाग रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में दूरियां आ रही है, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन फिलहाल तो आप ही के पास हैं, फिलहाल वो आप ही की तरफ खींचे जा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में, ज्यादा नहीं कुछ ही समय में, वो पर्सन आपको ये क्लियर कर देंगे कि मैं तो तेरे बगैर रह नहीं सकता या सकती, मेरी लाइफ में तो बस तू है, तू समझ ले तुझे क्या करना है। आइए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं कि ऐसे कौन से लव मैसेजेस हैं जो वो आपको अभी इस समय में बताना चाहते हैं। ओके, उनका नाम आप मन में दोहराएं, मन में उनका चेहरे को विजुअलाइज करें और देखते हैं कौन से लव मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। ये रीडिंग यहाँ तक अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो एक लाइक बनता है, लाइक तो कीजिए दोस्तों, तभी तो मुझे समझ में आता है कि मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं वो लोग कितने सिंसियरली इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है और उस पर रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में आप जरूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन सवालों पे रीडिंग बनाने के लिए। ओके, क्या अभी आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, मैंने किसी और को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तो हो सकता है ये वो कह रहे हैं, और आपके रीडिंग में भी आपको कहीं ना कहीं डाउट था, तो ये बता दूं मैं कि उन्हें डाउट, उन्हें ये समझ तो आ गया है कि आपके बगैर वो रह ही नहीं सकते। आज वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। तुमसे दूर रहकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उनके दर्द की दवा है आप, जब तक वो आपके करीब नहीं आएंगे उनकी दर्द तो खत्म होगी ही नहीं। एक पल भी छोड़ न पाऊंगा मैं तुझे, ऐसी आदत बन गए हो तुम मेरे। अब आप उनकी आदत बन चुके हो, तो ये आदतें छूटती नहीं है, आदतें हमेशा के लिए होती है। तो ये वो बताना चाहते हैं आपको, चुरा लिया है दिल को जो तुमने, नजर नहीं चुराना सनम। कह रहे हैं वो कि चुरा लिया है तुमने दिल को, तो अब नजर तो बिल्कुल ना चुराना। या फिर वो ये गाना सुन रहे हैं, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है। तो मैंने कहा ना, उनकी लाइफ में अभी फिलहाल तो आप ही आप हो, कोई और तो दूर दूर तक नहीं है। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी। ओके, दो आ गया, इसलिए फिर से कर लेते हैं इसको। यस,
अगर अगले जन्म में भी मोहब्बत हो मुझे तो सिर्फ तुमसे हो। अब इससे ज्यादा क्या होगा। ये लव मैसेज आपके लिए है कि अगर अगले जन्म में भी मोहब्बत हो तो सिर्फ तुमसे हो। बहुत प्यार करते हैं आपके लव पार्टनर। करंट फीलिंग उनकी, करंट एनर्जी उनकी यही है। इस वक्त वो आपके बारे में बड़े प्यार से सोच रहे हैं, इसीलिए इस वक्त वो आपके बारे में बड़े प्यार से सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग यहीं तक दोस्तों। आशा करती हूँ रीडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।